Welcome to the Watson EdTech Institute. My name is KYZ and today we are going to start the integral chapter Boost series. It is a part 4 lecture for Boost series जिसमें हम इंटीग्रल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट पोर्शन में जो फर्स्ट पार्ट जो था उसमें हमने इंट्रो डिस्कस किया था, सेकंड में इंट्रो विद एग्जांपल डिस्कस किए थे और थर्ड पोर्शन में हमने बहुत सारे अच्छे इंपोर्टेंट लास्ट ईयर के क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी किए थे. इस वाले सीरीज में भी सेम एज इट इज होने वाला है. यहाँ पर हम इंटीग्रल के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो इस लेक्चर को जरूर देखना. वो स्टूडेंट जिनने कभी इंटीग्रल नहीं किया है वो जरूर देखना, और वो बच्चे जिनको इंटीग्रल आता है उनके लिए भी ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मतलब एवरेज, बिलो एवरेज एंड गुड स्टूडेंट, जो एक्सीलेंट स्टूडेंट, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है. तो देखना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. कैसे सॉल्व करेंगे बोर्ड पे देखना. साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स. आपको देखने पे लगता है साइन की फॉर्म में है और सेपरेट करने पर हम इसे सोल्व कर सकते हैं. तो कैसे सोल्व करेंगे. तो हमारे पास में क्या है, साइन क्यूब एक्स है ना. हम इसे सेपरेट कर लेंगे, क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स. ठीक है, इंटीग्रल का साइन सेम एज इट इज और प्लस में आप इसको एक काम करो, अभी फिलहाल के लिए इंटीग्रेशन इसे फिलहाल ऐसे ही रखते हैं. फिर इसके बाद में क्या आएगा, कॉस क्यूब एक्स और अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स है ना, और ये क्या बन जाएगा, dx. ठीक है, तो जब हम इसे सोल्व करेंगे ना तो साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स हो गया कैंसिल आपके पास में. ठीक है, ये तो हो गया कैंसिल. हमारे पास क्या बचा, साइन एक्स और अपॉन में साइन एक्स बचा सिर्फ डिनोमिनेटर में, और क्या बचा, कॉस स्क्वायर एक्स. ठीक है, या मैं से कॉस स्क्वायर एक्स को ऐसे लिख दूं. देखो मैं आपको शो करने के लिए लिखती हूँ. क्या करती हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स को मैं 2 बार कॉस लिख देती हूँ, कॉस एक्स और कॉस एक्स. ठीक है, प्लस में एज इट इज कॉस की 2 पावर से 2 पावर खत्म, एक कॉस बचा तो ऊपर आपका जो न्यूमरेटर है उसमें कॉस एक्स अपॉन में ये साइन स्क्वायर एक्स को मैं प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देती हूँ. कैसे, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और सॉरी साइन एक्स और साइन एक्स क्या लिख देते हैं हम, साइन एक्स एंड साइन एक्स. ओके, और एज इट इज ये चल ही रहा है डॉट ds. मतलब हमें इंटीग्रेट करना है इसे किसके रेस्पेक्ट में, ds एक्स के रेस्पेक्ट में. ठीक है, फर्दर हम क्या करेंगे, एज इट इज रखना. साइन अपॉन कॉस आप सभी को पता है क्या होता है, टेन होता है, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है. तो साइन अपॉन कॉस हो गया आपका टेन एक्स और 1 अपॉन कॉस हो गया आपका सेक एक्स. ठीक है, प्लस में एज इट इज रहेगा और साथ के साथ आप सेपरेट कर लो चाहो तो. ठीक है, ds को यहाँ पे ले आते हैं, अलग अलग लिमिट लगा देते हैं, प्लस इंटीग्रेट को आप अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं इंटीग्रेशन को. कॉस अपॉन साइन सभी को पता है कोट होता है, कोट एक्स, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक एक्स होता है डॉट dx. ठीक है, इतना क्लियर. ये आपका यहाँ पे सोल्यूशन आ गया. आगे क्या करेंगे, आगे सोल्व करने के लिए एज यू सी देखो क्या करेंगे आगे. फर्दर यू नो कि tan x और sec x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, tan x और sec x, इसका इंटीग्रेशन होता है sec x. याद कर लेना, tan x और sec, यही लिखती हूँ, एक काम करती हूँ मैं. ठीक है, tan x और sec x का क्या होता है, इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है sec x. ठीक है, और यहाँ पर इसके बाद अगर आप नोटिस प्लस का sec x होगा, ये भी ध्यान रखेंगे. यहाँ पर कोटेक्स, यहाँ पर जो कोटेक्स है आपका, यहाँ पर जो कोटेक्स है, कोटेक्स और कोसेक x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कोसेक एस. क्या होता है, माइनस का कोसेक एस. ध्यान रखेंगे क्या होता है, माइनस का कोसेक एस होता है. इसके इंटीग्रेशन में पॉजिटिव आता है और इसके इंटीग्रेशन में क्या आता है, नेगेटिव आता है. यहाँ पे सेक एज इट इज हो जाता है, यहाँ पे कोसेक एज इट इज आता है, लेकिन यहाँ पे साइन पॉजिटिव रहता है और इसमें साइन कैसा रहता है आपका, नेगेटिव रहता है. ठीक है, और प्लस में सी को लगाएंगे. इसे मैंने सी क्यों लगाएंगे, बिकॉज ये कौन सा इंटीग्रेशन है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है. ठीक है, तो लिमिट अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे एक्यूरेट आंसर के लिए हम क्या पुट करते हैं, साथ में सी पुट करते हैं टू जस्टिफाई द लिमिट. ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन. इतना इजी क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. इसमें देखो आप देखने पे दिमाग लगाओ कि क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर. इफ यू नोटिस तो हम क्या कर सकते हैं. ठीक है, इफ यू नोटिस क्या कि आपके पास में क्या है, ये है cos 2x और पीछे दिख रहा है 2 sin स्क्वायर एक्स. यू नो cos 2a के 2 फॉर्मूले होते हैं. क्या होते हैं 2 फॉर्मूले cos 2a के. अगर मैं बात करूं, वैसे तो 4 फॉर्मूले होते हैं. cos का फॉर्मूला cos की फॉर्म में, sin की फॉर्म में होता है, एक ओनली cos की फॉर्म में होता है, एक ओनली sin की फॉर्म में होता है और एक ओनली tan की फॉर्म में होता है. तो आपने पता होगा cos 2a का एक फॉर्मूला होता है क्या, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस का 1. एक फॉर्मूला तो ये होता है. और अगर इस cos 2a की फॉर्मूले को मुझे साइन की फॉर्म में लिखना तो क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए. क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए. ये भी आपका क्या होता है, सॉरी हाँ ए.
ये भी आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है किसका, cos 2a का। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो cos 2a मेरे पास में है, लेकिन क्या है 2 sin स्क्वायर x भी है, तो 2 sin स्क्वायर x है तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दूं, बिकॉज ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ, देखना कैसे, देखना मैं क्या कर रही हूँ, cos 2a को रख रही हूँ किस फॉर्म में, उस फॉर्म में 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर x, यहाँ पे एंगल क्या है x है तो यहाँ पे भी x आएगा, प्लस में क्या आएगा, प्लस में जो लिखा हुआ एज इट इज लिख देंगे 2 sin स्क्वायर x और अपॉन में cos स्क्वायर x, ठीक है, डॉट ds, यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। आप देख रहे होंगे कि 2 sin स्क्वायर x प्लस का और 2 sin स्क्वायर x किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है, तो हम कैसे सोल्व करेंगे, आप यहाँ पर लगा दो ये, ठीक है, कट लगा देते हैं, पॉजिटिव 2 sin स्क्वायर x से नेगेटिव 2 sin स्क्वायर x कैंसिल हो गया, सॉल्यूशन में क्या बचा, ओनली 1 अपॉन cos स्क्वायर x और डॉट ds। 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या होता है, एज यू नो sec स्क्वायर x होता है, ठीक है, सिंपल क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, तो हम इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे किसको, sec स्क्वायर x डॉट dx को, क्या बनेगा, sec स्क्वायर x का क्या होता है इंटीग्रेशन, tan x होता है, तो मेरे पास में सोल्यूशन में क्या आ जाएगा, सिंपल याद रखिएगा इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, बहुत इजी, tan x, ठीक है, तो tan x और प्लस में क्या आएगा, c मतलब 4, बिकॉज ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो लिमिट की लिमिट अवेलेबल नहीं है तो क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे, ठीक है, तो जस्टिफाई द लिमिट, डन। ये भी हो गया, ये सबसे इजी क्वेश्चन था। इधर देखो छोटा भी है, ये वाला देखो, इसको कैसे सोल्व करेंगे, एज यू सी जब भी 2a दिखे ना आपको क्वेश्चन में तो कोशिश करना कि उसे a में बदले, मतलब यहाँ पे 2x गिवन है, क्या गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में, आप देखें तो 2x ये रहा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, sin 2a का फॉर्मूला होता है क्या, sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, sin 2x का 2 sin x और cos x यही होता है, और 1 की जगह क्या कर सकती हूँ मैं, एज यू नो 1 की जगह क्या कर सकती हूँ बताओ, sin स्क्वायर x, वही 10th क्लास वाला फॉर्मूला, प्लस cos स्क्वायर x, ये दोनों रख सकते हैं हम, किसकी जगह पुट कर सकते हैं, ये दोनों 1 की जगह पे पुट कर सकते हैं, ठीक है, तो sin 2x की जगह पे 2 sin x cos x और 1 की जगह पे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x हो जाएगा, इतना हो गया। इसके बाद cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है वो देखना, cos 2a क्या होता है, देखो cos 2x क्या होता है, cos 2x जो होता है आपका, मुझे यहाँ पर 1 को कैंसिल करना है, डिनोमिनेटर में कुछ अकेली सी वैल्यू लेकर आनी है ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए, सेपरेट हो जाए, प्लस माइनस को हटाना है, बिकॉज cos 2a आ गया तो हमारा पहला टारगेट होना चाहिए यहाँ से प्लस 1 हट जाए, यू नो cos 2a का वो वाला फॉर्मूला जिससे माइनस का 1 आता है, यू नो कौन सा वाला, cos 2a का 2 cos स्क्वायर x, याद होना चाहिए आपको, -1, बाद में -1 आ रहा है तो इसका यूज करेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे, ये सारे वैल्यू इधर रख दो, क्या बनेगा, e की पावर x को e की पावर x रख दो, ठीक है, अंदर रूट है जो रूट चलने दो उसे, 1 की जगह क्या करेंगे, साइन स्क्वायर क्या करेंगे, cos स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है, प्लस 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 sin 2x क्या हो जाएगा, sin 2x क्या है, इधर देखो तो sin 2x क्या होगा, 2 sin x और cos x, 2 sin x और cos x, ठीक है, अपॉन में क्या आएगा, 1 का क्या रहेगा, 1 रहेगा, प्लस cos 2x की जगह पे क्या रखूंगी, 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1 रख दूंगी, ठीक है, तो क्या रखूंगी, 2 cos स्क्वायर x और माइनस का 1 रख रही हूँ मैं, किसमें, cos 2a में, तो हम क्या करेंगे, 1 की जगह पे पुट करेंगे, आइडेंटिटी कौन सी वाली, वही 10th वाली sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x यहाँ पे रखा, और sin 2a की जगह 2 sin x प्लस cos x, 2 sin x into cos x रख दिया, और इसमें इसकी जगह पे मैंने क्या रखा, 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1 रख दिया। अब क्या बनेगा मेरे पास में, देखो यहाँ पे इस 1 से ये वाला 1 हो जाएगा कैंसिल, डन। और आप देखें तो ये ऊपर वाली जो आइडेंटिटी है, इस रूट के अंदर की वैल्यूज नोटिस करें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रूट के अंदर वाली वैल्यूज क्या बन रही है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, यही तो बन रही है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 sin a sin b, ठीक है, यही बन रहा है। ओके, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, आगे देखो, हम आए यहाँ पे और e की पावर x रहा, डन, और रूट के अंदर, रूट में क्या करेंगे, यहाँ पे देखो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 sin a cos a हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बनेगा, साइन, ये क्या बनेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर यानी कि sin x प्लस cos x का क्या बन गया मेरे पास में, होल स्क्वायर बन गया, ठीक है, अंदर मैंने इसे हटा दिया, डन। और अपॉन में क्या जाएगा, अपॉन में जो है वो आपका होगा, ये dx यहाँ चल ही रहा है, ठीक है, यहाँ भी dx चलेगा, नीचे देखो ये कैंसिल हो गया, 2 रहा, 1/2 को बाहर ले लो, ठीक है,
इसको सेटल कर देते हैं एंड cos स्क्वायर एक्स बचेगा नीचे ओनली। ओके, क्या बनेगा? cos स्क्वायर एक्स बचेगा। डन। अगर आप नोटिस करें तो रूट से मेरे जो रूट है इस रूट से ये स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, रूट और स्क्वायर खत्म, बिकॉज रूट का मतलब होता है 1/2 पावर अंदर 2 पावर, तो 1/2 से 2 पावर यू नो ऐसा होता है रूट का मतलब क्या 1/2 पावर इंटू 2 पावर, 2 से 1/2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा आपका, तो कुछ नहीं बचेगा, ऊपर से बंदे क्या बचेगा e की पावर x रहेगा, इंटीग्रेट रहेगा, इंटीग्रल का साइन 1/2 रहेगा, यहाँ रूट हट गया स्क्वायर हट गया, क्या बचा ओनली sin x प्लस में cos x बचा, और अपॉन में क्या बच गया आपके पास में cos, इसको भी मैं सेपरेट कर लेती हूँ, cos स्क्वायर x और cos स्क्वायर x ये बचा। ठीक है, cos स्क्वायर x और cos स्क्वायर s मेरे पास में ओनली रह गया। फर्दर सोल्व करेंगे, यहाँ पे ds चल रहा है एज इट इज चलने दो। ठीक है, इसको आगे देखो क्या कर सकते हैं, देखना अगर मैं क्या करूं और यहाँ पे तो ds चल ही रहा। ठीक है, अगर मैं क्या करूं यहाँ पे इस जगह पे e की पावर 1/2 को 1/2 रखो। ठीक है, e की पावर x जो है अंदर है, साथ में साइन अपॉन cos होता है आपका tan और 1 अपॉन cos होता है sec, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या आएगा tan x और sec x। ठीक है, प्लस में मैं ये वाला पोर्शन डाल रही हूँ, फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। ठीक है, लिख लेना इन फॉर्मूलों को, ये सब तक याद हो जाना चाहिए क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में बार बार यही फॉर्मूले यूज कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखो, इसके बाद एक cos से एक cos की पावर कैंसिल हो गई, 1 अपॉन cos क्या होता है सभी को पता होता है sec s, क्या होता है 1 अपॉन cos sec s होता है, sec s और डॉट ds तो चल ही रहा है। ठीक है, अब मेरी बात गौर से सुनना, क्या कि एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, क्या होता है फॉर्मूला कि अगर आपके पास में ऐसे हो इंटीग्रेशन करना हो, e की पावर x अवेलेबल हो और कोई फंक्शन f ऑफ x हो और उसी का डेरिवेटिव, उसी फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे लिखा हो, यानी कि f ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x, मान लो यहाँ पे कोई फंक्शन है उसी का डेरिवेटिव, उसी को डिफरेंशिएट करके यहाँ लिख दिया। ठीक है, ऐसे लिखा हो एडिशन करके और डॉट ds। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म का हो तो आपका सोल्यूशन डायरेक्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला। क्या आएगा इसका सोल्यूशन? e की, आपको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं, बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला लिखेंगे, e की पावर x रहेगा और यहाँ पे डेरिवेटिव चला जाएगा और ओनली आंसर में आएगा f ऑफ x। ठीक है, और c तो आएगा ही सही, बिकॉज इनडेफिनेट इंटीग्रल में c लगाते हैं, इट इज कंपलसरी, कई बार बोला, तो ये आपका क्या है फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, या मैं इसे कॉन्सेप्ट बोल सकती हूँ, क्या बोल सकती हूँ कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ इस कॉन्सेप्ट को, देखना आप नोटिस करो, मैं यहाँ पे हमें दिख ही नहीं रहा ऐसा, देखो इसे f ऑफ x मानो sec s को। ठीक है, f ऑफ x माना मैंने, sec s का डेरिवेटिव क्या होता है, जब आप sec s को डिफरेंशिएट करते हैं ds अपॉन ds sec s, तो इसका सॉल्यूशन क्या आता है, यही आता है sec s tan s, यही आता है sec s tan s। इसका मतलब फंक्शन f ऑफ x का डेरिवेटिव कौन है, ये है, ये कौन है इसका डेरिवेटिव है, यानी कि f ऑफ x ये है तो ये क्या होगा f ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x। ठीक है, तो आई कैन राइट कि जब हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन 1/2 तो रहेगा ही सही, e की पावर x तो रहेगा ही सही, और बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला f ऑफ x, e की पावर x और f ऑफ x वो फंक्शन जिसका डेरिवेटिव अवेलेबल है, किसका डेरिवेटिव है sec s का, तो आपका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा sec s, और प्लस में c भी आएगा, तो इट इज योर लास्ट सॉल्यूशन। ठीक है, पैक कर लेंगे बॉक्स में, ये आपका क्या है आंसर, इतना इजी है। ठीक है, तो मैं इसको हटा रही हूँ, हो गया, तो दिखने में लग रहा है बहुत इजी, आप एक बार फ्लो में आ जाएंगे ना, फॉर्मूले याद है तो फटाफट होंगे। देखो अब इसमें क्या है, cos x दिख रहा है, डिवाइड में भी cos x और sin x दिख रहा है, कुछ भी नहीं होगा यार, ना हम रेशनलाइज कर सकते हैं, ना रूट अवेलेबल है, ना कोई आइडेंटिटी, ना ही कोई फॉर्मूला, फिर क्या करें, यू नो sin 2a और cos 2a का फॉर्मूला आता है, और जब भी इसे डिनोमिनेटर में 1 साथ में दिख जाए इसका मतलब 1 को हटाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास में। ठीक है, क्या करेंगे सुनना, यू नो cos 2a का एक फॉर्मूला होता है जो cos और sin की फॉर्म में होता है। यस, देखो कौन सा, अगर मैं cos 2a का, ठीक है, cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी cos x का क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और अपॉन रहेगा एज इट इज, और 1 की जगह क्या करूंगी, 1 की जगह हम वही पुरानी 10th क्लास की बात, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, प्लस में यहाँ पे cos 2a का वापस से यही सेम फॉर्मूला लगा दूंगी, क्या बनेगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, प्लस में साइन x का फॉर्मूला क्या होता है, वो वाला फॉर्मूला लगाऊंगी 2 साइन है cos वाला, 2 साइन x, ठीक है, और cos x,
क्या बन जाएगा 2 sin x और cos x। लेकिन आप एक बार नोटिस करें, जब हम cos 2a का फॉर्मूला लिखते हैं तो 2a हो जाता है, तो यहाँ पे मेरे पास में क्या है x से, तो x की जगह क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा इसका, x की जगह क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो हाफ होएगा तो क्या बनेगा, ये 1/x/2 हर जगह sin x/2 cos x/2 ये बनेगा। ठीक है, फर्दर हम क्या करेंगे, देखना फर्दर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रखो। यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर आप नोटिस करें ना, तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, मुझे जो कैंसिल होता हुआ दिख रहा है वो आप नोटिस करें क्या हो रहा है। एक तो आपका हो रहा है sin स्क्वायर x, माइनस का है, ये किससे कैंसिल होगा, प्लस के sin स्क्वायर x/2 से, ये तो चला गया, खत्म हो गया। ठीक है, ये दोनों हो जाएंगे ऐड, cos स्क्वायर x/2 और cos स्क्वायर x/2 क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे। तो मैं इसे ऐड कर देती हूँ, ऊपर ऐसा कैसे रखना है, इसे cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। क्या इसको भी कन्वर्ट कर दूं, क्या कर देते हैं डायरेक्टली, कहाँ बार बार लिख, चलो रहने दो, आगे ही करेंगे। देखो इधर ये हो गया कैंसिल, यहाँ बना 2 cos स्क्वायर x/2 और फिर यहाँ पे ये दोनों एज इट इज रहे 2 sin x/2 और cos x/2, ये बन गया मेरे पास में। फर्दर मैं क्या करूंगी, यहाँ से मुझे 2 cos x/2 कॉमन आ सकता है और यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, तो मैं यहाँ और यहाँ से कॉमन ले लेती हूँ, तो क्या बनेगा cos स्क्वायर x/2 माइनस का sin स्क्वायर x/2। ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 cos x/2 मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या आ जाएगा cos x/2 और माइनस में 2 cos x/2 बाहर चला गया, क्या बचा अंदर ओनली माइनस का sin x/2। बिकॉज नीचे सोल्व हो रहा है तो मैं इसको ऊपर वाले को भी कन्वर्ट कर देती हूँ, तो आपकी स्टेप बच जाएगी एक। ठीक है, देखना कैसे क्या करेंगे, cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है, a स्क्वायर है माइनस b स्क्वायर है, क्या होता है a माइनस b a प्लस b होता है, तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाएंगे, सेम वही 10th क्लास वाला cos x/2 माइनस का sin x/2, पूरा छोटी क्लासेस का फॉर्मूला है आपका। ठीक है, और cos, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a माइनस b और a प्लस b, तो cos x/2 और प्लस में sin x/2 ये हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में एक टर्म मुझे दिख रही है सेम, क्या cos x/2 माइनस का sin x/2 सेम है, सिमिलर है किसके ऊपर, इसके, कैंसिल हो गया, आंसर आपका छोटा हो गया। ठीक है, एलिमिनेट बहुत सारी वैल्यू कट कैंसिल हो गई, स्मॉल हो गया, इजी हो गया। ठीक है, अब क्या दिख रहा है मुझे ऊपर, देखो आप न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में, जहां हम इधर देखते हैं न्यूमरेटर में क्या बचा आपके पास में cos x/2 और अपॉन में क्या बच जाएगा 2 cos x/2। ठीक है, ये आपका बस रिमेनिंग रह गया पोर्शन। आगे देखो अब क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे, तो सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट करते टाइम क्या करेंगे, नोटिस करना इधर, यहाँ cos x/2 से सेपरेट कर लो तो 1/2 यहाँ बचेगा, cos x/2 जब आप इसको सेपरेट करेंगे, या मैं पूरा लिख के बताती हूँ, 1/2 बाहर लिख लो, cos x/2 और अपॉन में cos x/2। ठीक है, माइनस ऐसा कैसे रहेगा, माइनस का sin x/2 और अपॉन में cos x/2। ठीक है, ये हो जाएगा कैंसिल और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका 1/2 रहेगा एज इट इज। ठीक है, डॉट ds इंटीग्रेट हर जगह लगा देते हैं। ठीक है, हर जगह सोल्व नहीं किया अभी तक हमने इंटीग्रेशन, अभी तक सोल्व नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये डॉट ds चल ही रहा है। ठीक है, यहाँ देखो इसके बाद क्या करेंगे, 1/2 रहेगा, ये हो गया कैंसिल, यहाँ बचा ओनली 1 माइनस साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 होता है, डेफिनेटली 10x/2 होता है। ओके, और डॉट ds एज इट इज रहेगा। इसके आगे फर्दर क्या करेंगे, देखो हाफ जो है हाफ को बाहर ले लो और 1 डॉट dx और माइनस का हाफ तो मैंने बाहर पटक ही दिया, रख ही दिया, ऐसे बाहर पुट कर दिया और 1/2 बाहर चला गया। उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 10x/2। ठीक है, और डॉट ds हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में आंसर, इसके बाद 1/2 एज इट इज रहेगा और यहाँ पे क्या बचेगा dx का ओनली x माइनस का 10x/2 का जो हमारे पास में सॉल्यूशन होता है 10 का इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है log sec x/2, क्या होता है log sec x/2 हमारा सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और प्लस में c आपका आएगा ही सही, प्लस में क्या आएगा आपका c आएगा, प्लस में क्या चल रहा है आपका c चल रहा है। डन, तो हमारे पास सोल्यूशन क्या है इसका, हाफ x माइनस का log sec x/2 आ गया हमारा सोल्यूशन। ठीक है, इतना इजी है और ये आपका क्या है इसका लास्ट सोल्यूशन है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे।
इस क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, इसको ऐसा का ऐसा ही रखो। हम क्या कर रहे हैं, 1/x हमारा 1/x से इंटू में रूट में जो ये है ना x प्लस ए, ये रूट में जो x प्लस ए है, इसको हम रूट को हटाने के लिए यहाँ पे क्या कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे। x माइनस ए नीचे है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, x प्लस ए से। तो ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में अप्लाई कर रहे हैं x प्लस ए, तो हमारे पास में क्या बचेगा, 1/x, तो 1/x ही बचेगा, रिमेनिंग आएगा। और रूट में क्या आ जाएगा मेरे पास में, रूट में आ जाएगा x प्लस ए का होल स्क्वायर, x प्लस ए का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ जाएगा, x माइनस ए और x प्लस ए मिलकर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर डॉट डी एस, एस स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर डॉट डी एस मेरे पास बन जाएगा, डॉट डी एस। अब यहाँ अगर आप नोटिस करें तो आपका जो स्क्वायर है ये रूट से हो जाएगा कैंसिल, और ऊपर क्या बचेगा, न्यूमरेटर में x प्लस ए बचेगा ओनली, और डिनोमिनेटर में अगर आप नोटिस करें तो ये रूट के अंदर ये जो नीचे वाली वैल्यूज है रूट